Hello AI engineers, welcome back to my channel. So till now we have seen what is data, what is data analyst, what is data scientist, how both are correlated to each other, right? How both are correlated to each other, what is the key difference between them, right? And we have seen some real world use cases as well in the last video. If you have not seen yet, you can check out my description. Okay, you will get the video link. Now let's start with the today's lecture. What are the topics that we are going to study in this video lecture? Okay, so let's start. Let me just write few of the points for you. So first we will start with some more use cases. We will study more use cases, how data science is being used in the market, right? Heavily using. So real world use cases. Yesterday we have seen the banking one, how data scientist is being impacted in the banking area, in the medical science, right? So today we will start with some more use cases. What are the use cases that it is being impacted and how it is being useful, right? So let's start with one of the use case, that is Instagram. आप सब लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे हम रील्स वगैरह देखते हैं, राइट? एक चीज आपने नोटिस करी होगी, सपोज मैं एक कोई इंस्टाग्राम पे रील देख रही हूँ, सपोज कोई एजुकेशन रील देख रही हूँ, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई रील है, तो अगर मैं उसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, मैंने एक रील देख ली, उसके बाद मेरे पास कॉन्टिन्यूसली उसी सेम टाइप की रील्स आनी शुरू हो जाती है, राइट? उसी सेम टाइप की जॉनरे की मेरे पास रील्स आनी शुरू हो जाती है. वो कैसे आती है? क्योंकि जो इंस्टाग्राम होता है हमारा डेटा कैप्चर करता है. डेटा कैप्चर करता है तो वो उसके हिसाब से हमारे को रिकमेंड करना शुरू कर देता है, राइट? दैट इज वन ऑफ द यूज केसेस दैट वी हैव सीन सो फार. नाउ अनदर वन, ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में आपने देखा होगा Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पर, Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर, आपने ये देखा होगा जितनी भी आपकी ई कॉमर्स साइट है, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपने कोई ऑर्डर परचेज किया, ठीक है, या फिर आपने कार्ट के अंदर बहुत टाइम से कुछ चीज ऐड करी हुई है, उसको आप जाके फिर व्यू करते हो. तो जैसे ही आप उसको व्यू करते हो, फिर उसके बाद आपके पास नीचे क्या होता है, कुछ और सेम रिकमेंडेशंस आनी शुरू हो जाती हैं. आपके पास सेम रिकमेंडेशंस आनी शुरू हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कोई टी शर्ट देखी, ठीक है, तो आपके पास और दूसरे ब्रांड्स की आपके पास रिकमेंडेशंस आनी शुरू हो जाती हैं कि यू कैन सी दिस वन एज वेल, राइट? पीपल हैज बाइड दिस वन एज वेल. सो वो कैसे आती है? यूजर का डेटा कैप्चर होता है, आपकी रिकमेंडेशंस ऐड होती हैं, आपकी पर्सनलाइज कंटेंट जो होता है वो ऐड होता है, उसके बिहाफ पे आपके पास ये रिकमेंडेशंस आती हैं. वो कैसे आता है? वो क्या है? ये एक डेटा है, राइट? सो दिस इज बीइंग हेवीली यूज्ड इन द e-commerce area as well, right? Now, going forward, the next example is, so we have seen so far the Instagram, social media sites, that how it is being impacted, e-commerce, how it is being impacted, right? Netflix, सभी लोग देखते होंगे, YouTube, सभी लोग देखते होंगे, Hotstar, ऐसे जितने भी हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स है, सब लोग देखते होंगे, राइट? आपने एक चीज देखी होगी, आपने सपोज कोई जॉनरे का, आपने सपोज बॉलीवुड का कोई सिलेक्ट किया, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आपके पास नीचे रिकमेंडेशंस आनी शुरू होती है कि यू कैन वॉच दीज मूवीज एज वेल. सपोज आपने कोई ड्रामा सिलेक्ट किया, कॉमेडी सिलेक्ट किया, तो आपके पास और नीचे रिकमेंडेशंस आनी शुरू हो जाती है. कैसे होता है? डेटा कैप्चर होता है. दैट इज डेटा कैप्चरिंग. डेटा कैप्चरिंग के बिहाफ पर आपका वो रिकमेंडेशंस देना शुरू करता है. यूजर्स का माइंडसेट रीड होता है, ठीक है, यूजर्स का माइंडसेट रीड होता है कि वो क्या चाहते हैं. जैसे ही उसका माइंडसेट रीड हो जाता है, वो उसको रिकमेंड करना शुरू कर देता है. दैट इज काइंड ऑफ हॉटस्टार, आई मीन ओटीटी रिकमेंडेशंस, राइट? you have seen also in marketing. Suppose
आपने कोई Amazon पे कोई टी शर्ट देखी, ठीक है, या आपने कुछ भी देखा, जो भी आप प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो, सपोज जूसर मशीन देखी आपने, ठीक है, तो आपने उसको फिर सोशल मीडिया पे भी या फिर आप कोई भी ब्राउजर देख रहे हो, आपने वहां पर भी उसको देखना शुरू कर दिया। वो कैसे आता है? आपका डेटा वो कैरी करता है, इंफॉर्मेशन वो लीक होती है, उसके बिहाफ पर आपको वो डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मार्केटिंग एड्स आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पर आपके पास Amazon के लिंक्स आते हैं कि आप ये प्रोडक्ट देखो, ये प्रोडक्ट देखो, ये प्रोडक्ट देखो। मिंत्रा के आपके पास आते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका डेटा इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है। इससे क्या होता है? मार्केटिंग होती है। आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन, जो पर्टिकुलर एरिया होगा वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर इम्पैक्ट ऑफ डेटा साइंस, दैट हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, राइट। आपने एक चीज देखी होगी, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो नॉर्मली, सपोज आप किसी ग्रोसरी मार्केट में जाते हो, रिलायंस फ्रेश में जाते हो, ठीक है। रिलायंस फ्रेश में आपने देखा होगा कि वहां पर मिल्क, ब्रेड एंड बटर एक साथ क्यों रखी रहती है, एक ही शेल्फ में क्यों होती है? कभी सोचा है इसके बारे में? रिलायंस फ्रेश में ब्रेड, बटर, मिल्क एक साथ क्यों रखी रहती है? कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि वो पीपल का माइंडसेट है। अगर मैं मिल्क खरीदूंगा तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मैं बटर भी खरीद सकता हूं, मैं ब्रेड भी खरीद सकता हूं, मैं एग्स भी खरीद सकता हूं। दैट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। सो दैट इज कंसिडर एज एन ह्यूमन माइंडसेट। डेटा एक टाइप से क्या है? इंसान का माइंडसेट को रीड करना, उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करना। सारा खेल डेटा का है। डेटा इज एवरीथिंग नाउअडेज, ठीक है। उसके बिहाफ पर इससे क्या होता है? सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ होती है, कंपनी ग्रो होती है, राइट। एग्री? नाउ हेल्थ केयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब सारे तो हमने यूज केसेस कल भी देखे थे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे ये रियल वर्ल्ड यूज केसेस में इम्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। और हर जगह ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे ये यूज नहीं हो रहा है। हर एरिया में थोड़ा बहुत ही ये स्टार्ट हो चुका है, राइट। आने वाले 1-2 साल में, 5 साल में ये बहुत हैवीली यूज होगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अगर आपके पास कोई और भी रियल यूज केस है जो बताना चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि ये कितना जरूरी है, किस तरह से ये वाइडली यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाई डेटा साइंस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई डेटा साइंस इज इंपॉर्टेंट, क्यों है ये, क्यों पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। किस लिए? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड ग्रो हो रही है, ग्रोइंग डिमांड, ठीक है। कंपनीज आज के टाइम में हेविली रिलाय कर रही है डेटा के ऊपर, ठीक है। वो अपने सारे डिसीजंस होते हैं, जो इनका ड्राइवन डिसीजन, डेटा ड्राइवन डिसीजन, जो इनका आर्किटेक्चर है, वो सारा डिपेंडेंट है इसी पर, राइट। दैट इज वन पॉइंट। करियर अपॉर्चुनिटीज, सभी को पता होगा कि आजकल एआई की डिमांड कितनी ज्यादा है। हर कंपनी एटलीस्ट 2 से 3% या 4% या 5% एआई डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट डेवलपर्स रखना चाह रही है, राइट। नेक्स्ट वन इज समथिंग हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है। जो करेंटली डेवलपर्स को, कोडर्स को जो पैसा मिल रहा था, जो पैकेज मिल रहे थे, वो इन वाली जॉब्स के अंदर और भी ज्यादा हाई है, राइट। कैसे? जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है? एक जो नॉर्मल एंट्री लेवल होता है, उसकी क्या क्या लगता है, क्या सैलरी ट्रेंड चल रहा है? उनका सैलरी ट्रेंड चल रहा है एटलीस्ट 6 to 10 LPA,
मिड लेवल के लिए क्या चल रहा है? एटलीस्ट 12 to 20 LPA। सीनियर लेवल के लिए एटलीस्ट 25, एवरेज बता रही हूं मैं, एवरेज LPA। बाकी आप अपने जितने भी स्किल्स को ग्रो करोगे, आप जितने भी एफिशिएंट हो उसके अंदर, उसके ब्याह पर आपको और भी अच्छा पैकेज मिलेगा, राइट? सो दैट इज समथिंग अ सैलरी ट्रेंड, दैट इज अनदर थिंग, करेक्ट? I hope it is clear why data science is very important nowadays, even in future, right? नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप। व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स? बिफोर दैट, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द टॉप स्किल्स? व्हाट आर द टॉप स्किल्स अंडर data science? What are the top skills? What do you think? बहुत सारे रोल्स हैं। डेटा साइंस एक मतलब एक बहुत जेनरिक वर्ड है, राइट? डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, और आप कह सकते हैं उसको ML इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंट, राइट? So these are the roles basically that comes under the data science, right? सब कुछ AI है, ये मान के चल लो कि सब कुछ AI ही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बनाऊं, राइट, तो ये मान के चलो ये क्या है? AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट, ओके? सब कुछ क्या है? AI ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी आप चीज देख रहे हो। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है? 1 सेकेंड, ठीक है? इसके अंदर क्या आता है? डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट के अंदर क्या आता है? ML इंजीनियर, मशीन लर्निंग, ओके? ML के अंदर क्या आता है? डेटा एनालिस्ट, ओके? सो कैटेगरी किस हिसाब से है? फिर से एक बार इसको लिखते हैं। एआई के अंदर आता है आपका डेटा साइंस, डेटा साइंस के अंदर आता है आपका ML इंजीनियर, ML इंजीनियर के अंदर आता है आपका डेटा एनालिस्ट। ये चेन आपकी इस तरह से चलती है। सो एआई जो है वो आपकी एक बहुत ज्यादा जेनरिक टर्म है, बहुत ज्यादा जेनरिक टर्म है, करेक्ट? एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, अगर आप अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं हो, कल हमने समझा था डेटा एनालिस्ट क्या होता है। हमारे पास एक रॉ डेटा आता है। रॉ डेटा आप कहां से निकालते हो? जो रॉ डेटा होता है एक हिस्टोरिकल डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है या फिर रियल टाइम डेटा होता है, ठीक है? उसके ऊपर आप क्या करते हो? डेटा क्लीनिंग करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। दैट इज द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट, राइट?
दैट इज द रोल ऑफ द डेटा एनालिस्ट। फिर उसके बाद आपका रोल आता है डेटा साइंटिस्ट का। वो उस क्लीन डेटा को आगे प्रोसेस करता है, आगे प्रोसेस करता है बाय यूजिंग ML एल्गोरिथम्स। ओके, वो उसको आगे यूज करता है बाय यूजिंग ML एल्गोरिथम्स। आई होप इट मेक्स सेंस, राइट? ओके, सो नेक्स्ट, अगर आप अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं हो तो आप डेटा साइंटिस्ट अच्छे कभी बन ही नहीं सकते हो, राइट? सो आपको ये सारी चीज आनी ही चाहिए। मेक सेंस? ओके, आप सबके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि यार ये डेटा मिलेगा कहां से, ये कहां से आता है डेटा, किस फॉर्म में होता है ये, राइट? सब पढ़ेंगे, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे कि ये डेटा आता कहां से, ठीक है? जनरली इंडस्ट्री में हमें ये डेटा कहां से मिलता है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको ये डेटा एक मिल जाता है कैगल पे, इसका हम टूर करेंगे, ठीक है? मे बी मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, इसमें आपको कर लेंगे, ठीक है, कैसे होता है। इवन हम थ्रू आउट द जर्नी सारा इसको हम यूज करने वाले हैं। ओके, गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यूसीआई, यहां से भी हमारे को कुछ डेटा मिल जाता है। अगर हमारे को कोई डेटा सेट चाहिए जिसपे हमें एनालिसिस करनी है तो हम वहां से भी डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है? गिटहब पे आपको डेटा मिल जाता है। नॉर्मली आप जाओ गूगल पे सर्च करो तो आपको गिटहब पे भी डेटा मिल जाएगा। आप सपोज किसी भी चीज का डेटा सर्च कर रहे हो, डायबिटीज का डेटा सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप डायबिटीज का डेटा सर्च कर रहे हो, तो आप नॉर्मली जाओ और सर्च करो यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स पर, आई नीड द डेटा फॉर द डायबिटीज, तो आपको वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है? अब वो किस किस फॉर्म में मिल सकता है? वो आपको CSV की फॉर्म में मिलता है, वो आपको JSON की फॉर्म में मिल सकता है, वो आपको XML की फॉर्म में मिलता है, इवन आपको वो HTML की फॉर्म में मिलता है, राइट? किसी भी फॉर्म में मिलता है। बेस्ड ऑन दैट जनरली आपको CSV की फॉर्म में मिलता है वो डेटा, और आप उसको फिर फर्दर उसको इंजेक्ट करते हो, क्लीन करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, ये सारे आप काम करते हो उस पर, करेक्ट? यहां तक क्लियर है? कैसे उसको करते हैं वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ये डेटा बहुत मिलियंस में, ट्रिलियंस में बहुत ज्यादा होता है। कैसे उसको करना है? डेफिनेटली मैनुअली तो नहीं कर सकते हम, राइट? इट्स नॉट इजी। मतलब छोटा डेटा सेट नहीं होता, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं ये, करेक्ट? यहां तक ये क्लियर है? आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट जो भी मैं पढ़ा रही हूं उसको आप एटलीस्ट अपनी सेल्फ स्टडी, ये सब मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि बाद में नहीं बताने वाली मैं। एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आप ब्लॉग्स भी पढ़ो, आर्टिकल्स भी पढ़ो, राइट? जो भी आपको अच्छा ब्लॉग मिल रहा है, अच्छा आर्टिकल मिल रहा है, उसको आप जाकर पढ़ो ऑन अ डेली बेसिस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ट्रेंड्स हैं उनके साथ आपको अलाइन रहना ही पड़ेगा। ओके, राइट? ये डेटा आपको, ये जो मैंने बताया आपको, ये आपको ऑनलाइन मिलता है, राइट? कुछ डेटा आपके, सम डेटा ऑल्सो भी कैप्चर। सपोज मेरे को इंटरनली कोई चैटबॉट बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर वो Q&A वगैरह का कुछ चैटबॉट होगा, AI बनाना, व्हाटएवर। सो समटाइम्स वी रीड डेटा फ्रॉम द इंटरनल SQL DB। कभी हमारे को SQL DB से हमारे को रीड करना पड़ता है, ठीक है? API से हम रीड करते हैं, API से हम रीड करते हैं समटाइम्स, राइट? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसे हम रीड करना चाहते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है? समटाइम्स हम API से रीड करते हैं, समटाइम्स हम डायरेक्टली वेबसाइट से रीड करते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू गेट द डेटा।
ठीक है, नेक्स्ट चलता है। ठीक है, एक और छोटा सा एक वो लेते हैं टॉपिक, क्या क्या आप स्किल्स चाहिए, स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स। ओके, क्या क्या स्किल्स चाहिए। फर्स्ट आता है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोर्स बिल्कुल ऐसे होने वाला है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वो बिल्कुल स्क्रैच से एक एक चीज बताई जाएगी, आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताया जाएगा कैसे आपको करना है सारी चीजें। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो, डेटा साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से रहो, इवन जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको एटलीस्ट कुछ कमांड्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको पाइथन आनी चाहिए, पाइथन की लाइब्रेरीज आनी चाहिए। ठीक है, इनबिल्ड लाइब्रेरीज, पाइथन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बस हम यहाँ पे अभी जनरल टर्म पढ़ रहे हैं कि पाइथन हमें चाहिए। पहले वाइडली यूज होता था आपका आर, आर लैंग्वेज यूज होती थी पहले, बट उसको आप डेप्रिकेट कर रहे हैं। इवन जो पुराने बैंकिंग में यूज हो रहे हैं जो एप्लीकेशंस बनी हुई हैं आर लैंग्वेज में, उसको भी हटाकर अब पाइथन में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। सॉरी, दिस वन ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, राइट। सो पाइथन हमें सीखना ही पड़ेगा अगर हमारे को डेटा साइंस, एआई इंजीनियर, ये सब एमएल इंजीनियर जो भी बनना है, जिस भी रोल में जाना है। ऑल दो आपको पढ़ना सारा ही पड़ेगा, आप जिस भी रोल में जाओ। कुछ कंपनीज, मतलब सब कंपनीज के अपने अलग रोल है, बट काम सब में एक ही जैसा ही होता है, राइट। तो आपको किसी भी रोल में जाना है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ट्रेंड्स, आपको ये सारा पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सो पाइथन आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स प्लस एडवांस्ड। एडवांस में आपको डेटा टूल किट, डेटा टूल किट आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द जर्नी। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बेसिक सीक्वल आना चाहिए, क्वेरीज कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको एक्सेल आना चाहिए। ठीक है, एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं, रीड कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं, रीड कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन टूल्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, ये सब पढ़ेंगे हम डेटा टूल किट में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा विजुअलाइजेशन टूल्स। ठीक है, एक्सेल हो गया, बेसिक एमएल हो गया, एमएल भी पढ़ेंगे हम, एमएल भी इसी का ही पार्ट है, वो मतलब थ्रू आउट द जर्नी हम उसके अंदर पढ़ते चले जाएंगे, राइट। ये सारी चीज हो गई, एवरीथिंग इज देयर। बेसिक एमएल, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स प्लस स्टेट्स, ये हमें थोड़ा सा आना चाहिए, इसके प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कैसे प्रिडिक्शंस लगाए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसके अंदर, राइट। ओके, बस यही सारी चीजें हैं, बाकी हम धीरे धीरे एमएल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, फीचर सिलेक्शन, फीचर प्लानिंग, ये सब सारी चीजें करेंगे, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये बस एक टाइप से मैं आपको एक गाइड कर रही हूं किस तरह से हम आगे चलने वाले हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, बट ये टॉपिक भी हम बार बार रिपीट करेंगे थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी समझ नहीं आया, डोंट वरी, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो उसको कि कैसे ये फ्लो जा रहा है। ठीक है, बस ये चीज समझने की कोशिश करो। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, यहां से स्टार्ट करते हैं, डेटा साइंस लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल होती क्या है? सो लाइफ साइकिल जर्नी उसकी,
कैसे स्टेप 1 आता है, कैसे स्टेप 2 आता है, कैसे स्टेप 3 आता है, राइट? ये सारी चीजें। व्हाट इज स्टेप 1? क्या होता है? आप सपोज किसी कंपनी में हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है आपके पास। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपके पास कुछ परेशानी आती है, राइट? कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है मेरे पास। आपके पास एक बीए टीम होती है, बिजनेस एनालिस्ट टीम होती है, वो आपको प्रॉब्लम देती है, ठीक है? कि मेरे को सपोज एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर मुझे ये फीचर चाहिए मार्केटिंग का, सपोज मेरे को मार्केटिंग का फीचर चाहिए, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूं? दैट इज कम विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है? यहां पर आप क्या करते हो? क्वेश्चंस पूछते हो, राइट? आंसर्स मिलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पता होता है कि आपकी टीम क्या काम करने वाली है, करेक्ट? आपकी टीम क्या काम करने वाली है, आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, ये सारी चीज आपकी चलती है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप इट इज क्लियर। तो फर्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पास एक प्रॉब्लम आई और उस पर आपने उसको समझा कि क्या है एग्जैक्टली, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या क्वेश्चन आंसर से आप उसमें पूछते हो, फैक्ट्स पूछते हो, आप उसको समझने की कोशिश करते हो, आप उसमें आरएनडी करते हो, ठीक है? आप उसमें अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो, बस उसको प्रॉब्लम को समझ रहे हो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? सेकेंड स्टेप आता है डेटा कलेक्शन। फिर आप बीए वाले बंदे से बोलते हो, यार ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम तो समझ आ गई बॉस, अभी मेरे को डेटा तो दो, डेटा चाहिए मुझे। तो वो क्या करता है आपका बंदा? वो आपको डेटा देता है कि यार आप जाओ यहां से, कैगल से जाओ, या फिर ये मेरा प्लेटफॉर्म है, या फिर ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ओके, यहां से जाके आप डेटा ले लो, ठीक है? तो वो आपको डेटा देता है। सपोज आपको, आपके पास वो डेटा आ गया, आपके पास सपोज ये एक डेटा आ गया, राइट? यहां पर एक सीरियल नंबर है, सपोज यहां पर ये फर्स्ट नेम है, यहाँ पे ये लास्ट नेम है, यहाँ पे ये एड्रेस है, ठीक है? जनरल इंफॉर्मेशन, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रही हूं, ठीक है? यहाँ पे ये नाम आ गया मेरा, खुशबू गर्ग दिल्ली, ओके? सो इस तरह से ये एग्जांपल आ गया। इसी तरह से आपका ये एंड डेटा होता है। एंड डेटा मतलब कितना भी डेटा होता है, नो लिमिट, आई डोंट नो, वो उसी टाइम पता चलेगा जब हमारे को डेटा वो मिल जाएगा, ठीक है? सो दैट इज समथिंग डेटा कलेक्शन। हमारे पास डेटा आ गया और हमने उस डेटा को रीड कर लिया, अब हम उस डेटा को खोल के रीड कर रहे हैं, ओपन कर ली मैंने फाइल और उसमें डेटा को रीड कर रही हूं, दैट इज डेटा कलेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो गई, मेरे को ऑब्जेक्टिव पता हो गया कि मेरे को करना क्या है इसके अंदर, मेरे सारे जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो भी सॉल्व हो गए लगभग, और मैंने डेटा को रीड भी कर लिया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी? डेटा की सफाई का काम करूंगी, डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, ओके? डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, इसमें मैं क्या करूंगी? मेरे पास जो रॉ डेटा होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जो मेरे पास जो फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट नेम था, ये लास्ट नेम था, ये एड्रेस था, ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नाम डुप्लीकेट हो सकता है, राइट? कुछ नाम उसमें मिसिंग हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी हो डेटा के अंदर, राइट? उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी हो, और भी प्रॉब्लम होती है, आउटलायर्स हो, आउटलायर्स हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं बाद में, ठीक है? अभी आप समझ लो आउटलायर्स। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डेटा के अंदर, ठीक है? तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, वो सब चीजें हम थ्रू आउट द जर्नी पढ़ेंगे।
ओके, ये सारी चीजें हम थ्रू आउट द जर्नी पढ़ेंगे। तो दैट इज समथिंग, डेटा की क्लीनिंग, उसकी सफाई करना, उसके अंदर जो भी गलत डेटा पड़ा हुआ है, मिसिंग डेटा पड़ा हुआ है, डुप्लीकेट डेटा पड़ा हुआ है, इनकंसिस्टेंसीज है, आउटलायर्स है, ठीक है, स्केलिंग की प्रॉब्लम है, डेटा अलाइन नहीं है, तो वो सारी चीजें हम उसको सही करेंगे। ओके, ये सारी चीजें हम उसके अंदर सही करेंगे। सो दैट इज समथिंग डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर चल गया, डेटा हमने रीड कर लिया, डेटा को क्लीन कर दिया, उसको प्रोसेस कर दिया। दैट इज स्टेप नंबर 3। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। ठीक है, ईडीए, नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जैसे हमारा वो वाला स्टेप पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ईडीए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। ठीक है, ईडीए करते हैं। ईडीए में क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसमें से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, पैटर्न्स इन द सेंस क्या चीज इसके अंदर कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टूडेंट है या एक पेशेंट है, उसको मेरे को चेक करना है कि वो डायबिटिक है या नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी पैटर्न्स, कैसे करूंगी, उसकी शुगर लेवल से, उसकी एज से, ब्लड प्रेशर से, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है। ठीक है, इन पैटर्न्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगी। क्या इन पैटर्न्स के बिहाफ पर मेरे को क्या शुगर होती है, यस और नो। ठीक है, अगर मेरे को इन पैटर्न्स, अगर मेरी ये ग्रेटर देन 50 होती है, या ग्रेटर देन 60 एज है, या फिर ये 150 है, अगर ये मेरे पास ये पैटर्न रहता है डेटा के अंदर, ये मेरा पैटर्न रहता है डेटा के अंदर, तो मेरे को डायबिटिक निकलती है यार, मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। और अगर इसमें से पैटर्न अगर नहीं निकलता, तो मेरे को डायबिटिक नहीं निकलती है। ठीक है, तो हम ईडीए के अंदर क्या करते हैं, इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अभी बस इतना ही समझो। ओके, ठीक है, फिर इनको हम विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज जैसे कि ग्राफ की फॉर्म में, इनको हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं इन पैटर्न्स को। कैसे, यूजिंग ग्राफ्स, यूजिंग टेबल्स, राइट, और भी बहुत सारी चीजें जिसके ब्याह पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, बस अभी इतना समझो। उसके लिए टूल्स होते हैं सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, पाइप्लॉट, प्लॉटली। ओके, कॉमनली यूज होते हैं ये दोनों। कूल। जैसे ही हमारा ईडीए खत्म होता है, ईडीए के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। क्या होता है, किस लिए होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फीचर सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सब सारी चीजें देखेंगे, कैसे फीचर इंजीनियरिंग होती है, कैसे फीचर सिलेक्शन होता है थ्रू आउट द जर्नी। ओके, जैसे ही हमारे ये सब सारी चीजें हो जाती हैं, फिर हम और भी फर्दर स्टेप्स करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी सारी चीजें हो जाती है, फिर हम मॉडल बनाते हैं, मॉडल बिल्ड करते हैं। जैसे ही हमारा मॉडल बिल्ड हो जाता है, मॉडल पे फिर हम प्रिडिक्शंस करते हैं। फिर हम उसको, अगर हमारा अच्छा रिजल्ट देता है, गुड एक्यूरेसी देता है, गुड एक्यूरेसी या रिजल्ट देता है, हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सारे स्टेप्स हम थ्रू आउट द जर्नी बार बार देखने वाले हैं। ओके, सो ये होती है डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। सिंपल स्टेप रिवीजन कर लेते हैं एक बारी कि क्या होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है हमारे पास, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है। यहां पे चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट,
बीए आपको एक प्रॉब्लम देता है कि हमारे को सॉल्व करना है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, आप उस पर फर्दर क्वेश्चंस पूछते हो कैसे ये होने वाला है, फर्दर आपको आंसर्स मिलते हैं, क्यूएनए चलता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है कि आपको एक्चुअली बिल्ड क्या करना है, क्या आपको प्रिडिक्शंस करनी है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर आप क्या करते हो, बीए से बोलते हो मेरे को डेटा दे दो, ठीक है। अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव, मुझे पता है कि मेरे को सपोज डायबिटिक चेक करना है, कोई भी मेरे पास डायबिटिक का पेशेंट आता है, कोई भी मेरे पास पेशेंट आता है सपोज, तो मेरे को चेक करना है कि वो डायबिटिक है उसको या नहीं है, ठीक है। मेरे को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, उसका डेटा कलेक्शन करूंगा। मैं उससे बीए वाले बंदे से बोलूंगा ये मेरे को डेटा दे दो, वो आपको डेटा दे देगा, एनी ऑफ द रिसोर्स, ठीक है। फिर आप उस डेटा को रीड करोगे, ठीक है। आपने उसको इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। आप उसको समझोगे, डेटा को खोलोगे, उसमें चेक करोगे कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, क्या है, फलाना ढुकाना, ये सब सारी चीजें आप उसकी चेक करोगे। थर्ड स्टेप आता है आपका, डेटा आपका रीड हो गया, फिर आप उसमें क्लीनिंग करोगे, साफ सफाई करोगे, उसको प्रोसेस करोगे। कैसे करोगे, उसके आप डुप्लीकेट चेक करोगे, मिसिंग वैल्यूज चेक करोगे, कंसिस्टेंसी चेक करोगे, आउटलायर्स चेक करोगे, उनको ट्रीट करोगे। कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो हम समझेंगे थ्रू आउट द जर्नी। नेक्स्ट होता है, जैसे ही आपका डेटा क्लीन हो गया, प्रोसेस हो गया, फिर आप उसका ईडीए करते हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। ये इसमें आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, उसको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो कि बंदे को शुगर है या नहीं है, डायबिटिक है या नहीं है, बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स, बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न्स। कि अगर कोई भी मेरे पास पेशेंट आता है, अगर उसका शुगर लेवल 50 से ऊपर आता है, एज 60 से ऊपर आता है, या बीपी इतने से आता है, इस रेंज में आता है, तो मेरा जो मॉडल होगा वो बोलेगा यस यू आर डायबिटिक। अगर नहीं आते उस रेंज में तो अनसर्टेनिटी, नो, राइट। That is on the observation basis, right? That is not 100% accurate, but yes, it will give you the accuracy कि यार 89% 90% मैं श्योर हूं कि ये डेटा सही है, ठीक है। आप उसको डेटा को विजुअलाइज करते हो कि यूजिंग फॉर्म, यूजिंग ग्राफ्स, वो होते हैं पाई चार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ये सब हम चेक करेंगे। उसमें आप फीचर इंजीनियरिंग भी करते हो, फीचर सिलेक्शन भी करते हो, मॉडल बिल्ड करते हो। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दैट डेटा जो आपने प्रिडिक्ट किया, जो आपने मेमोराइज किया, आपने उसके बिहाफ पर आप उसको मॉडल बिल्ड करते हो, मॉडल की प्रिडिक्शन करते हो कि आपने जो मॉडल बनाया है क्या वो सही प्रिडिक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, बंदे को डायबिटिक है या नहीं है, प्रिडिक्शन सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हम चेक करते हैं। अगर उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट अगर आपको मिल जाते हैं, तो यू आर गुड टू गो फॉर डिप्लॉयमेंट। वरना आपको दोबारा ये सारा स्टेप फिर से रिपीट करना होता है। इट विल गो एंड रिपीट, फिर से जाओ और उसको बनाओ, अगर आपके पास अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती। अगर आपके पास 88% से ऊपर, 80% से भी ऊपर आती है, तो यू आर इन गुड शेप, ठीक है। सो यू आर इन गुड शेप। So what we have seen so far, let's revise it. What we have seen so far. So we have seen data science, some real world use cases, Instagram use case देखा हमने, e-commerce देखा, OTT प्लेटफॉर्म देखा हमने, राइट। हमने मार्केटिंग एड्स में देखा, रिलायंस फ्रेश में कैसे ब्रेड बटर ये सब कैसे ह्यूमन का माइंडसेट रीड किया जाता है, वाई डेटा साइंस इज इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हमने देखी, कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज ग्रो हो रही है, डिमांड कैसे ग्रो हो रही है, कैसे हाई पेइंग जॉब्स मिल रही हैं, राइट। टॉप स्किल्स हमने देखी, क्या क्या इसके अंदर बेसिकली रोल्स हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी। हमने देखा कि कैसे ये कैटेगराइज्ड है, एआई इंजीनियर्स कैसे होते हैं, डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं, एमएल इंजीनियर कौन होते हैं, डेटा एनालिस्ट कौन होते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखा। एक बहुत जेनरिक टर्म है, राइट। डेटा एनालिस्ट को हमने फिर से समझा कि क्या होता है, राइट। हमने ये देखा कि डेटा हमारे को कहाँ से मिल सकता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं और किस फॉर्म में होता है डेटा, ठीक है। और कहाँ से भी अगर हमें इंटरनल डेटा चाहिए तो और कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। हमने ये देखा कि हमारे को एटलीस्ट सेल्फ स्टडी कितनी करनी पड़ेगी, एटलीस्ट मतलब एक अच्छी आपको इंजीनियर अगर बनना है तो, ठीक है। कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए या डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताई, पाइथन आपको सीखना पड़ेगा, डेटा टूल किट में आपको पांडास, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी जो हम थ्रू आउट द जर्नी देखेंगे। बेसिक सीक्वल्स आपको देखने पड़ेंगे, एक्सेल आपको सीखनी पड़ेगी, पावर बीआई, टैब्लो, विजुअलाइजेशन टूल्स आपको देखनी पड़ेंगे, मैथमेटिकल, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें, राइट। फिर हमने डेटा साइंस की लाइफ साइकिल देखी, जिसमें हमारे को पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, फिर उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा की क्लीनिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं,
ईडीए देखते हैं, फिर उसके बाद हम फीचर इंजीनियरिंग फीचर सिलेक्शन करते हैं, फिर मॉडल बिल्ड करते हैं, मॉडल की प्रिडिक्शंस करते हैं, और फिर फाइनली हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं इफ द मॉडल इज गिविंग गुड एक्यूरेसी, राइट। ये सारी चीजें हम थ्रू आउट द जर्नी बार बार देखेंगे, ठीक है। ये बस आपको एक थोड़ा सा माइंडसेट फिट करना था कि हम क्या करने वाले हैं, ओके। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आया है, कुछ भी बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, या फिर कुछ भी आपको डाउट्स हैं, या आपको ये सेशन के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करो, ठीक है। या समझ भी नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप तब भी मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव, और हम इसको और भी बहुत स्मूथ तरीके से और अच्छे तरीके से हम इसको आगे ले जा पाए, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस फॉर दिस लेक्चर, ओके। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे पाइथन का बेसिक। आई होप यू आर एक्साइटेड, ओके। So that's all for this lecture. Thank you everyone. Bye.